हेलो, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ कामेट टेस्ट सीरीज़। आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ मॉक VP 001। पार्ट 1 में हम हिंदी वाले सॉल्यूशन कर चुके हैं। ये वाले पार्ट में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 50 जो आपका GS पार्ट होता है उसके सॉल्यूशन। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यानी 21st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ इनकरेक्टली मैच्ड? हैं आपके मेगास्थनीज इंडिका, प्लॉटमी का जोग्राफी, प्लिनी का नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया और पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी का हेरोडोटस। तो इसमें से कौन सा आपका मैच गलत किया हुआ है? तो पहला वाला जो है वो सही है, मेगास्थनीज ने ही इंडिका लिखी है। प्लॉटमी ने जोग्राफी लिखी है, सेकेंड भी सही है। प्लिनी की किताब है नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया, तीसरी सही है। तो इसका सही आंसर है वो है ये ऑप्शन डी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसके राइटर अभी अननोन है। अगला क्वेश्चन 22वां, अनेकांतवाद इज़ द कोर थ्योरी एंड फिलॉसफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका मूल सिद्धांत और दर्शन है? आपके ऑप्शन है ए बुद्धिज़्म बौद्ध धर्म, बी जैनिज़्म जैन धर्म, सी आजीविकास या आजीविक, या डी वैष्णिज़्म या वैष्णववाद वाले। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी जैनिज़्म या जैन धर्म। अगला सवाल 23वां, विच सुल्तान कॉल्ड हिमसेल्फ नब ए खुदाई और डेप्यूटी ऑफ द गॉड? कौन सा सुल्तान स्वयं को नायब ए खुदाई या ईश्वर का नायब मानता था? आपके ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी अकबर। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी बलबन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24वां, हु स्टैब्लिश्ड इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी एट बॉम्बे इन 1926? 1926 में बॉम्बे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है ए महादेव गोविंद रानड़े, बी प्रोफेसर DK कर्वे, सी प्रोफेसर हेनरी डिरोजियो या डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी प्रोफेसर DK कर्वे। अगला सवाल देखते हैं 25वां, हु वॉज द लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ का नेता कौन था या लीडर कौन था? आपके ऑप्शन है ए जोसेफ स्टालिन, बी व्लादिमीर लेनिन, सी लियोन ट्रोट्स्की या डी मिखाइल गोर्बाचेव। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए जोसेफ स्टालिन। अगला सवाल है 26वां, कंसिडर द फॉलोइंग कमिटीज़। निम्नलिखित समितियों में विचार करें। JP समिति, जीवन रेड्डी समिति, रामनाथ कोविंद समिति और तनखा समिति। ये JP समिति मतलब कमिटीज़। तो इसमें सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़ आर रिलेटेड टू द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स? उपरोक्त में से कौन सी समितियां चुनाव सुधार से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है 1 2 4, 1 2, 2 3 4 या उपरोक्त सभी और ऑल ऑफ द अबव। तो आपकी ये चारों समितियां ही इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखते हैं 27th, हु होल्ड्स द रेसिड्यूरी पावर ऑन द सब्जेक्ट्स नॉट लिस्टेड ऑन एनी ऑफ द 3 लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों में से किसी में भी सूचीबद्ध नहीं किए गए विषय पर अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? आपको पता होगा 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट बनती हैं जो आपकी यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो ये कह रहे हैं जो सब्जेक्ट इन तीनों में से किसी में नहीं है तो उस पर किसकी पावर होती है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बी या सांसद पार्लियामेंट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्याधीश के पास, मुख्य न्यायाधीश के पास। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी सांसद के पास। जो सब्जेक्ट किसी भी लिस्ट में नहीं है उस पर जब पावर होती है रेजिडरी आपकी पार्लियामेंट पे होती है। अगला सवाल 28वां, व्हाट इज़ द सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट अ कैंडिडेट हैज़ टू डिपॉजिट इन द RBI टू कंटेस्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को RBI में कितनी सुरक्षा राशि जमा करनी होती है? आपके ऑप्शन है ए 10,000, बी 15,000, सी 20,000 या डी 50,000। तो अगर आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है तो आपको कम से कम 15,000 रुपये होने चाहिए आपके पास, जिसे आप RBI में जमा करेंगे। अगले सवाल देखते हैं
29th, भारतीय संविधान में जो उपराष्ट्रपति की अवधारणा किस देश से ली गई है? द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज बोरोड फ्रॉम विच नेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आपके ऑप्शन है ए USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका और डी कनाडा। तो वाइस प्रेसिडेंट जो आपका लिया गया कॉन्सेप्ट वो लिया गया आपका USA से या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। अगला सवाल 30वां, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड बोडो डोंगरी मैथिली संतली इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम CAA ने बोडो डोंगरी मैथिली और संतली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा है? आपको पता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हमारी नेशनल लैंग्वेजेस हैं। तो इसके ऑप्शन है आपके ए 21वें 1967, बी 71वें 1992, सी 92 2003 या डी 96 2011। तो बोडो संतली डोगरी और मैथिली को 92वें संशोधन अधिनियम 2003 में जोड़ा गया था। अगला सवाल 31वां, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ वाल्मीकि थापर हु रिसेंटली पास्ड अवे ऑन May 31st? वाल्मीकि थापर जिनका हाल ही में 31 मई को निधन हो गया, का पेशा क्या था? आपके ऑप्शन है पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, कंजर्वेशनलिस्ट, संरक्षणवादी या डी संगीतकार म्यूजिशियन। तो वाल्मीकि थापर आपके फेमस एक कंजर्वेशनिस्ट थे, संरक्षणवादी थे। प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था इंडिया में उसका पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ था और ये बहुत टाइम से टाइगर के लिए ही काम करते हैं जो बाघ संरक्षण है उसके लिए। अगला सवाल 32वां, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स? विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? आपके ऑप्शन है ए 98, बी 112, सी 118वां या डी 134वां। तो आपका भारत का जो स्थान है वो है 134वां। अगला सवाल देखते हैं 33, चूज़ द रॉन्ग पेयर, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन, ऑपरेशन कावेरी सूडान, ऑपरेशन ब्रह्मा लीबिया या ऑपरेशन अजय इजराइल। तो इनमें से आपको गलत जोड़ी चुननी है। तो जो गलत है वो है पर आसान सवाल है, ऑपरेशन ब्रह्मा लीबिया। ऑपरेशन ब्रह्मा आपको पता है हाल ही में हुआ था म्यांमार में, अर्थक्वेक रिलीफ के लिए जो फोर्सेज गई थी। अगला सवाल 34वां, विच स्टेट हैज़ मेड रोबोटिक्स कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर ऑल क्लास 10 स्टूडेंट्स इन इंडिया? किस राज्य ने भारत के किस राज्य में कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स को अनिवार्य विषय बना दिया है? क्या ऑप्शन है? ये महाराष्ट्र, बी केरला, सी कर्नाटक या डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केरल। केरल के अब 10 क्लास के बच्चे हर कोई रोबोटिक्स को लेना ही लेगा पढ़ने के लिए, एक कंपल्सरी सब्जेक्ट बना दिया है, अनिवार्य विषय। अगला सवाल 35वां, व्हाट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट और यूटी टू मीट इट्स एंटायर पावर डिमांड थ्रू सोलर एनर्जी? सौर ऊर्जा के माध्यम से अपनी बिजली मांग को पूरा करने वाले भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? आपके ऑप्शन है ए सिक्किम, बी गोवा, सी चंडीगढ़ या डी दीव या दीव हिंदी में। तो इसका सही आंसर है दीव या दीव। ये आपका पहला यूटी या स्टेट बन गया है जिसने अपनी सारी सौर ऊर्जा के माध्यम से ही बिजली मांग पूरी कर दी है। अगला सवाल 36वां, इकोनॉमिक्स, व्हाट डू वी कॉल अ सिचुएशन व्हेन अ गवर्नमेंट मीट्स द गैप ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर इन पब्लिक रेवेन्यू बाय प्रिंटिंग न्यू करेंसी? उस स्थिति को क्या कहते हैं जब सरकार नई मुद्रा छापकर सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक राजस्व के अंतर को पूरा करती है? बेसिकली जब आप नोट छापते हैं। ऑप्शन है आपके फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल स्टिमुलेशन, डेफिसिट फाइनेंसिंग या डिफरेंशियल एक्यूमुलेशन। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय प्रोत्साहन, घाटे का वित्तोकरण, वित्तपोषण या विभेदक संचय। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी डेफिसिट फाइनेंसिंग या घाटे का वित्तपोषण। 37वां सवाल, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन बी सीन? निम्नलिखित में से किस पर प्रत्यक्ष कर का मुख्य प्रभाव देखा जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए फूड प्राइसेस, खाद्य कीमतें, बी कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तुएं, सी कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुएं या डी इनकम आय। तो आपका जो डायरेक्ट टैक्स है, जो आपका प्रत्यक्ष कर है, उसका मुख्य प्रभाव पड़ता है आपकी इनकम पर या आपकी आय पर। 38वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर वॉज रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस इन इंडिया
भारत में रूलिंग योजना की किस वर्ष में शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है ए 1962, 1968, 1971 और 1978। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1978। अगला सवाल, व्हाट इज़ द रेपो रेट फिक्स्ड बाय द RBI इफेक्टिव ऑन जून 6, 2025? तो जून 6, 2025 से प्रभावी RBI द्वारा निर्धारित रेपो रेट या रेपो दर क्या रखा गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सी 4.5, बी 4.75, सी 5.25 या डी 5.5। तो RBI ने जो आपका 6 जून 2025 से रेपो रेट रखा गया है तो वो रखा है 5.5%। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। 40वां सवाल, एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2025 इंडियाज नॉमिनल GDP इन 2025 इज $। विश्व आर्थिक परिदृश्य अप्रैल 2025 के अनुसार 2025 में भारत का नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद कितना अमेरिकी डॉलर हो गया है? तो ये हो गया आपका $4.187 ट्रिलियन। हाल ही में हमने 4 ट्रिलियन क्रॉस किया है, जापान के बराबर। 42वां सवाल, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज कंप्यूटर लिटरेसी डे? कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, सी 19 दिसंबर या डी 20 दिसंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 दिसंबर को। 42nd क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ malicious सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन computers and collect information about users without their knowledge and may send information to another entity. What software is this? ये कंप्यूटर पर स्थापित एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ताओं के बारे में उनकी निजी जानकारी बिना जानकारी एकत्र करता है और ऐसी जानकारी किसी अन्य संस्था को भेज सकता है। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर आता है? इसे वर्म्स कहते हैं, स्पैम, स्पाईवेयर या मॉलवेयर। तो इसको कहते हैं आपका स्पाईवेयर। स्पाई जो आपके जासूस होते हैं उसी के नाम से बना है स्पाईवेयर। ये आपकी जासूसी करता है। अगला सवाल 43rd, व्हाट डस O इन OMR स्टैंड्स फॉर? OMR में O का क्या अर्थ होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शनल, ऑप्टिकल, ऑपरेशनल या ऑनलाइन। तो OMR आपका होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो आपका जो O है वो होता है ऑप्टिकल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल देखते हैं 44th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? आपके ऑप्शन है ए प्लॉटर, माइक्रोफोन, प्रोजेक्टर, इनमें से कोई नहीं। तो जब आपका माइक होता है इसमें आप बोलते हैं वो आपका इनपुट डिवाइस होता है, उस माइक को ही बोलते हैं माइक्रोफोन। 45 में देखते हैं विच फाइल एक्सटेंशन इज़ कॉमनली यूज फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स? माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ल्ड के दस्तावेज है उसमें आमतौर पर कौन सा फाइल एक्सटेंशन यूज़ होता है? .xls, .ppt, .docx या PDF? तो PDF नहीं होता, PPT आपका पावर पॉइंट है, एक्सेल्स आपका एक्सेल सीट्स के लिए होता है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है वो यूज़ करता है आपका .doc या .docx। अगला सवाल 46वां, विच इग्नियस रॉक फाउंड मोस्टली इन साउथ अफ्रीका इज कॉमनली नोन एज द मेन होस्ट मैट्रिक्स ऑफ द डायमंड्स? दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली कौन सी अग्रह चट्टान जो आमतौर पर हीरे की मुख्य मेज़बान मैट्रिक्स के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए किम्बरलाइट, बी पीरियोडाइट, सी एंडेसाइट या डी पैगमेटाइट। तो इसका आंसर आपका ए किम्बरलाइट। अगला सवाल है आपका 47वां, दीज लुक लाइक कॉटन वूल, दे आर जनरली फॉर्म्ड एट हाइट ऑफ 4000 to 7000 मीटर, दे एग्जिस्ट इन पैचेस एंड कैन बी सीन स्कैटर्ड हियर एंड देयर, दे हैव अ फ्लैट बेस। कह रहा है ये रुई की तरह दिखते हैं, ये आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं, ये पैच में मौजूद होते हैं, इनमें यहाँ वहाँ बिखरा हुआ देखा जा सकता है। इसका आधार सपाट होता है। यहाँ पर किस प्रकार के बादल का उल्लेख किया जाए है? व्हाट टाइप ऑफ क्लाउड इज दिस? आपके ऑप्शन है ए सिरस, बी क्यूमुलस, सी स्ट्रेटस या डी निम्बस। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी क्यूमुलस। अगला सवाल, विच द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप? निम्न में से कौन सी एक रबी फसल है? राइस, कॉटन, ग्राउंडनट, ग्राम, चावल, कपास, मूंगफली या चना? तो इसका आंसर है डी, चना आपकी है रबी क्रॉप, बाकी सारी आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं। अगला सवाल 49, चूज़ द रॉन्ग पेयर विद रिस्पेक्ट टू द विलेजेस एंड रिस्पेक्टिव स्टेट्स। गांव और उनके संबंधित राज्यों के संबंध में गलत जोड़ी चुननी है। ऑप्शन है ए नांगल हिमाचल प्रदेश, बी तवांग
अरुणाचल प्रदेश, सी लेपाक्षी आंध्र प्रदेश, या डी मालवा मध्य प्रदेश। तो इसमें जो गलत जोड़ी है वो आपकी नांगल हिमाचल प्रदेश, नांगल आपका है पंजाब में। हमने भाखड़ा नांगल डैम सुना होगा, तो भाखड़ा आपका हिमाचल में, नांगल आपका पंजाब में है। 50वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए माउंट एटना, बी माउंट स्ट्रोम्बोली, सी माउंट वेसुवियस, या डी माउंट क्राकाटाउ। तो इसका आंसर है आपका बी माउंट स्ट्रोम्बोली। यह आपका वोल्केनो है जिसको कहा जाता है आपका लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। तो यह था आपका पार्ट बी, जो आपके सारे जीएस के क्वेश्चंस मॉक VP001 के ख़त्म हो चुके हैं। अगले क्वेश्चंस जो आपके उत्तराखंड जीएस और रीजनिंग के होंगे वो आपके नेक्स्ट पार्ट में आपको दिए जाएंगे। थैंक यू।